यहाँ पे सारे मंदिर की जगह है ये, और राजा बैठते थे वहाँ पे कॉर्नर पे। ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है वहाँ पे हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। मेड रहती थी जो कि फूल बरसाती थी जब यहाँ पे कोई आता था। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए से वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ राम राजा धर्मशाला में, जहाँ कल रात को मैं रुका था, और इसके जस्ट पीछे में ही राम राजा मंदिर है। तो यहाँ मुझे रुकने का कुछ 100 रुपये लग रहे हैं, तो मैं सोचा 2 दिन रुक जाता हूँ मैं। तो मैंने कल रात को रुका था और आज रात को भी यहीं पे रुकने वाला हूँ। और यहाँ से जब बाहर आप निकलोगे ऐसे और सीधा राइट लेके फिर राइट लोगे तो राम राजा मंदिर आ जाएगा, काफ़ी पास में। और यहाँ पे आसपास वॉकिंग डिस्टेंस में सारे फोर्ट्स भी हैं। अभी हम निकल रहे हैं ओरछा फोर्ट के लिए, मतलब ओरछा फोर्ट, वहाँ पे ओरछा कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे बहुत सारे किले हैं। तो अभी हम उसके लिए निकल रहे हैं। मैं सोचा था कि हम पहले राम राजा मंदिर जाएंगे, बट राम राजा मंदिर सुबह 9 बजे से 2 बजे तक खुलता है, और उसके बाद शाम को 7 बजे से रात के 9:30 बजे तक। तो इसलिए हम अभी ओरछा कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, जहाँ पे ओरछा फोर्ट और साथ में ही और भी फोर्ट्स हैं। तो चलते हैं दोस्तों। कल जब मैं आया था, कल संडे था भाई, तो कल इतनी भीड़ थी यहाँ पे, कार चल रही थी भाई, बहुत ज़्यादा। संडे को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। और आज हम मंडे को आए हैं, सुबह के 8:30 हो रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं ओरछा फोर्ट। यहाँ पे राम राजा मंदिर और ये अपना ओरछा फोर्ट कॉम्प्लेक्स। और अगर आप दूर से आ रहे हो और आपको लग्जरी स्टे चाहिए, तो यहाँ पे आपको लग्जरी स्टे मिल जाएगा, लॉज मिल जाएगा और धर्मशाला मिल जाएगा। मैं तो धर्मशाला में रुका हूँ। तो फोर्ट की टिकट कुछ 50 रुपये की है, और फॉरेनर्स अगर है तो फॉरेनर के लिए 700 रुपये की। और ये सारे फोर्ट्स जो है वो 7 बजे ओपन हो जाते हैं। यहाँ के मंदिर है वो 9 बजे खुलता है, और मंदिर के जस्ट बाजू में एक पैलेस है, राम राजा मंदिर के बाजू में एक और मंदिर है, वो 8 बजे खुलता है। तो अभी हम एंटर करने वाले फोर्ट। और ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं, ये दरवाजे 16वीं सेंचुरी बने थे, बट इसमें जो नोखिला हुआ लगा हुआ दिख रहा है आपको, ये 17वीं सेंचुरी में लगे थे, जब हाथी वगैरह आए तो अगर वो धक्का देना ही चाहे तो वो तोड़ ना पाए गेट को, इसीलिए। यहाँ से हम टिकट लेंगे दोस्तों। हमने टिकट ले लिया, हमें 50 रुपये की पड़ी। और मैंने टिकट काउंटर से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो फोर्ट है वो 8 बजे खुल जाता है, ठीक है। जैसे ही हम फोर्ट के अंदर घुसेंगे तो 2 एंट्रेंस है, एक तो अपन स्टेयर्स होते हुए ऊपर जा सकते हैं, और एक साइड से है। तो हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, स्लोप है यहाँ पे ऐसे करके, तो हम ऐसे जाएंगे। गुड मॉर्निंग ब्राउ। और एक और बात भाई, मुझे एमपी टूरिज्म की एक बात काफ़ी अच्छी लगी कि जहाँ पे भी आप साइट पे जा रहे हो, मतलब पहली जो एक साइट थी, मतलब नीचे में जैसे ही मैंने एंटर किया ऐसे एक ऑडियो गाइड दी हुई है। इसको आप QR से स्कैन करोगे तो एमपी टूरिज्म की वेबसाइट में आप जाओगे, वहाँ पे एक ऑडियो बुक है, ठीक है। उसको आप प्ले करोगे ना, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन देगा इंग्लिश में, जो भी चीज़ है उसके बारे में, ठीक है। मैंने पहला वाला कंप्लीट कर लिया, तो उसने मुझे गेट के बारे में बताया और ओरछा फोर्ट के बारे में बताया कि इसके किंग ने बनाया था, बुंदेलखंड के राजा ने इसको बनवाया था, और बेटवा नदी के बाजू में बनाया था। जब बनवाया था पूरा ये हरा भरा एक फोर्ट, मतलब गार्डन था, ऐसे करके पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब दूसरा ये देख सकते हो, दूसरे में आ गए हम, ठीक है। दूसरे में अब दीवाने आम लिखा हुआ है, इसको स्कैन करूँगा मैं, और उसके बाद मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दीवाने आम के बारे में, ठीक है। तो सेकंड डेस्टिनेशन है हमारी दीवाने आम, और हम ये है दीवाने आम एंटर करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये कुछ इस तरह का दिखता है दीवाने आम। तो भाई ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी भाई। एमपी टूरिज्म बिग थम्स अप टू यू। तो दीवाने आम के जस्ट यहाँ पे जो आपको ये 2 विंडोज़ दिख रही है, वहाँ पे रानी लोग वहाँ से देखते थे। ऐसा था कि पुराने ज़माने में तुम रानी को नहीं देख सकते, पर रानियाँ तुम्हें देख सकती। तो अगर कॉम्युनल्स वगैरह जो भी आता था, रानी वहाँ से देखती थी, पर रानी को कोई नहीं देख सकता था। ये है दीवाने आम, जहाँ पर प्रजा अपना प्रॉब्लम लेकर आती थी, उनका सॉल्यूशन यहाँ पे राजा देते थे। ये जो आपको दिख रही है ये स्पेस इतनी, यहाँ पे प्रजा आती थी। और ये सेकंड स्टेज जो है यहाँ पे सारे मंदिर की जगह है ये, और राजा बैठते थे वहाँ पे कॉर्नर पे।
ये जो आपको कॉर्नर दिख रहा है वहाँ पे राजा ऐसा था कि जो प्रॉब्लम में उन्हें इंटरेस्ट आता था उनका सॉल्यूशन राजा देते थे, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती थी वो मंत्री संभालते थे। तो ऐसा रहता था। सो गाइस ये है महाराजा महल का एंट्रेंस और आप देख सकते हो कि जो बाहर का एक्सटीरियर है वो काफ़ी फ्लैट है, ऐसे कुछ बना नहीं, एकदम सिंपल सा बना हुआ है। और यहाँ से हम एंटर करेंगे। सो दिस इज़ द इनसाइड ऑफ राजा महल। भले बाहर से जो एक्सटीरियर था वो काफ़ी मिनिमल था, बट यहाँ पे टोटल 5 फ्लोर है फोर्ट के अंदर। तो ये जो आपको स्टेज यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस होते थे। जो अपर फ्लोर है वहाँ पे डांस होता था। ये नीचे यहाँ पे आपको सेकंड फ्लोर जो दिख रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाले रहते थे जो गाना बजाते थे और ऊपर में डांस होता था। और वहाँ पे नोबल्स वगैरह जो भी आते थे यहाँ पे बैठते थे और कुछ लोग ऊपर भी देखते थे। जो रानियाँ थी उनको पब्लिक में निकलना अलाउड नहीं था, ठीक है। तो रानी जो रहती थी वो यहाँ पास से शोज़ देखती थी। ये रानी का है। अब यहाँ पे जो अपन आ गए ये दीवाने आम है, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस बैठाई जाती थी। नोबल्स जब आते थे, नोबल्स के लिए कॉन्फ्रेंस बताई जाती थी। सो अब हम जा रहे बरादरी में, जहाँ पे रॉयल फैमिली मिलते थे, खाना वाना खाते थे और टाइम स्पेंड करते थे। ये कुछ इस प्रकार दिखता है। और जो आपको हुक दिख रहे हैं लोहे के, यहाँ पे पर्दे लगाने के लिए यूज़ किए जाते थे उस हुक को। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई गई है यहाँ पे। तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ अ वाटर टैंक, जहाँ पे पानी भर के नहाया करते थे। और यहाँ पे जो आपको हुक दिख रहे हैं, यहाँ पे लगते थे बड़े बड़े फ़ैन, ठीक है, फ़ैन लगते थे। यहाँ पे एक मेड होती थी, यहाँ पे एक मेड होती थी और दोनों मेड उस पंखे को चलाती थी। और दोनों मेड डेफ होती थी, बहरी होती थी और गूंगी होती थी, जिससे अगर राजा रानी जो भी बात करे उन्हें पता ना चले कि वो क्या बात करे, लड़ाई कर रहे कि नहीं कर रहे, जो भी है ऐसा रहता था। तो अभी हम आ चुके हैं दीवाने आम में। दीवाने आम जहाँ पर नोबल लोग आते थे, कॉन्फ्रेंस बैठती थी नोबल लोगों की। और यहाँ पे आप पेंटिंग देख सकते हो, मैग्निफिसेंट सीलिंग। सो ये कोर्टयार्ड जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसको बोलते हैं ज़िनान कोर्टयार्ड। और ये जो कोर्टयार्ड था वो फीमेल्स के लिए था। यहाँ पे टोटल 136 कमरे हैं, जिसमें से 100 कमरे ऑन ग्राउंड है और 36 अंडरग्राउंड है। और जो स्टेज आपको बीच में दिख रहा है, आर्टिस्ट वगैरह आते थे। और इस प्रकार का कुछ अंदर का है ये। और 136 में से 7 कमरे अलग थे, जिसमें से एक राजा के लिए था और 6 उनकी रानियों के लिए था। बाकी जो मेड्स वगैरह थी जो काम करती थी उनके लिए था, फीमेल्स। और अंदर में है आप देख सकते हो बहुत सारे आर्ट है यहाँ पे, जो कि डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टोरीज़ को। तो अब हम लोग एक किंग के फीमेल अटेंडेंट के रूम में जा रहे हैं, जहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी। किंग्स लिविंग क्वार्टर। तो यहाँ पे राजा रहा करते थे और ये उनका लिविंग रूम था। और जो आपको पैसेज दिख रहे हैं, छोटे छोटे पैसेज, ये टिकट पैसेज है, जो कि कहाँ लेकर जाते हैं वो किसी को भी नहीं पता। और यहाँ पे जब हम एंड में आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ से लाइट आती है, ठीक है। इसे ऐसा बनाया गया है कि लाइट एंटर हो यहाँ पे। और ये जो आपको दिख रहा है वो एक तरह का वेंटिलेशन है, जहाँ पे ये सीधा ऊपर पे खुलता है, ठीक है। जब यहाँ पे पंखा वंखा कुछ नहीं था, और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऐसा चारों तरफ बनाया गया कि यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहे और हवा आती रहे। और मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ भाई, कसम से ठंडी ठंडी हवा आ रही है इस पैसेज से। इस वक्त तक हम आ चुके ऊपर, और ये क्वींस क्वार्टर बोला जाता है,
जहाँ पे पुराने समय में क्वीन रहती थी, क्वीन गणेश कौर, जो कि एक राम भक्त थी, जो कि राम जी को बहुत ज़्यादा मानना करती थी। और यहाँ पे नक्काशी आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके की नक्काशी की गई है। क्वीन गणेश जो थी वो बहुत ज़्यादा पूजा करती थी राम जी की, और उनके जो पति थे, जो किंग थे, वो मानते थे कृष्ण जी को। राजा और रानी में थोड़ी सी बहस हुआ करती थी इस चीज़ को लेकर के कि हम कृष्ण जी को पूछते हैं और आप राम जी को पूछते हैं, ऐसा वैसा ये वो। तो इस चीज़ में बहस होते रहती थी। तो कहा जाता है कि जो राजा थे वो गए थे वृंदावन, और वृंदावन में जब वो गए थे तो उन्हें दर्शन हुए थे कृष्ण जी के। तो वो आकर रानी से गए कि हमें हमारे कृष्ण जी ने दर्शन दिए, वो इतने दयालु हैं, पर आपके राम जी ने तो आपको कभी दर्शन नहीं दिए। तो इस बात से गुस्सा होकर रानी चले जाती अयोध्या, और वो वहाँ पे तप करती 21 दिनों के लिए। तो 21 दिनों के लिए तप करती है, तो उन्हें राम जी के दर्शन नहीं होते। तभी वो वहाँ पे तालाब में या फिर रिवर में वो कूद कर अपनी जान देने के लिए जाती है। तो जब वो जान देने के लिए जाती है तो वहीं तालाब से ऐसा बोला जाता है कि एक मूर्ति निकलती है राम जी की। राम जी उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं, मतलब रानी बोलती है कि आप हमारे साथ चलिए ऊर्जा। तो राम जी बोलते हैं हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, पर हमारी 3 शर्तें हैं। पहली कि तुम हमें बाय फुट लेकर जाओगी, पैदल पैदल लेकर जाओगी यहाँ से। दूसरी ये थी कि जहाँ पर भी आप हमें रखेंगे वहीं पे मैं रहूँगा, उसके बाद मैं जगह चेंज नहीं करूँगा, मतलब वहाँ से तुम हमें कहीं और लेकर नहीं रख। तीसरी जो थी कि अगर मैं वहाँ पे हूँ तो सिर्फ मैं वहाँ का राजा रहूँगा और मेरे सिवा वहाँ कोई राजा नहीं रहेगा। तो क्वीन बढ़िया हंसते गाते यहाँ तक आई। उसके बाद फिर जब वो आपको जो राम मंदिर आज के डेट में जो राम राजा मंदिर के नाम से जाना जाता है, वो पैलेस आपको दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है राम राजा मंदिर है, ठीक है। तो ये पहले क्वीन का मेंशन हुआ करता था। तो क्वीन जब आई वो यहाँ पर आकर मूर्ति को स्थापित कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्वीन ने ये महल बनवाया जो आपको दिख रहा है। आज की डेट में इसे चतुर्भुज टेम्पल कहा जाता है, ठीक है। ये जब टेम्पल कंप्लीट हुआ तब क्वीन ने यहाँ से, मतलब अपने मेंशन से शिफ्ट करने की कोशिश की राम जी के स्टैचू को, बट स्टैचू इतनी भारी हो गई थी कि कोई इसे उठा नहीं सकता था और शिफ्ट नहीं कर सकता था। इसलिए ये मंदिर बनाया तो गया था, बट यहाँ पे कृष्ण जी को स्थापित कर दिया गया है। इसीलिए उन्होंने ये मंदिर ऊर्जा महल के जस्ट फ्रंट पे बनाया था, चतुर्भुज मंदिर, जहाँ पे वो राम जी को स्थापित करना चाहती थी। उनका ये था कि जब भी मैं चाहूँ मुझे नदी पार कर कर जाना ना पड़े वहाँ पे, मैं यहीं से उनके दर्शन कर सकूँ हमेशा जब भी मैं चाहूँ, इसीलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो नदी है। यहाँ पे पहले बेतवा रिवर, मतलब बहती, अभी आज के डेट में भी बेतवा रिवर बहती है यहाँ पे, बट पानी थोड़ा सा कम हो गया है। तो पहले यहाँ से बोट से क्रॉस कर कर जाना पड़ता था हमें उस साइड, ऐसा था उन लोगों को। तो इस प्रकार की कहानी है। सो अब जो सामने आप देख रहे हो ये है जहांगीर महल, और ये लेफ़्ट पे है शीश महल, जो कि पहले महल था बट आज के डेट में रेस्टोरेंट बन चुका है। और यहाँ पे कार पार्किंग जैसे यूज़ किया जा रहा है इस प्लेस को, ग्राउंड को। और यहाँ से हम लोग एंटर करने वाले हैं। दिस इज़ द बैक गेट, और बोल सकते हैं कि पीछे वाला गेट है जहांगीर महल का। फ्रंट गेट, इसके बाद हम अंदर जाएंगे तो हमको लास्ट में देखने को मिलेगा। इस वक्त मैं हूँ जहांगीर महल में, और ये जो जहांगीर महल आपको दिख रहा है वो किंग जहांगीर के स्टे के लिए बनाया गया था। जब किंग जहांगीर, जो कि अकबर के बेटे थे, वो अपने सफ़र में निकले थे इंडिया के, तो उनके लिए सिर्फ स्टे के लिए इस महल को बनाया गया था किंग बीर सिंह देव के द्वारा, जो कि तब के किंग थे। जहांगीर और देव सिंह बिन की फ्रेंडशिप कैसे हुई थी? तो सीन हुआ ये था कि जो जहांगीर उसका भाई भी था एक। तो मुग़ल एम्पायर में ऐसा होता है कि तुम
अगर बड़े बेटे हो तो तुमको वो थ्रोन नहीं मिलता, दोनों में से किसी एक को थ्रोन मिलता है। तो हमेशा मुगल एम्पायर में 2 भाई जितने भी होते हैं फाइट करते हैं और जो बचता है वो किंग बनता है। उसका एक भाई था जहांगीर का, जो कि ओरछा होते हुए जा रहा। तो देव सिंह बीर को बोला कि मेरा भाई यहाँ से जा रहा है ओरछा से होते हुए, तुम उसे एम्बुश कर दो। तो उन्होंने उसके भाई को एम्बुश कर दिया और उन्हें मार दिया। उनका सर काट के वो ले गए थे इलाहाबाद और वहाँ पे जहांगीर बन गए किंग। तो जो पीछे आपको दिख रहा है वो जहांगीर महल का फ्रंट गेट है और ईस्टर्न गेट ही बोल सकते हैं। और यहाँ जो नक्काशी की गई है वो इंडो इस्लामिक डिज़ाइन है, देख सकते हो। यहाँ पे एक हाथी है, उसके हाथ में फूल है, और एक हाथी यहाँ पे उसके बैल है। और ऊपर में ये जो स्पेस खाली दिख रही है आपको, यहाँ पे मेड रहती थी जो कि फूल बरसाती थी जब यहाँ पे कोई आता था। तो जहांगीर जब यहाँ आए थे सिर्फ एक रात के लिए रुके थे। जहांगीर महल के जस्ट सामने में जो आपको ये दिख रहा है, ये ऊँट खाना है जहाँ पे ऊँट को रखा जाता था। तो गाइस ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया होगा अभी तक, तो इसको अब यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, और फिर हम आगे का वीडियो सेकंड पार्ट में करते हैं। ओके, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे पार्ट में।